नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की यह यात्रा आत्मिक आनंद की ओर है और इसे पूरी सच्चाई के साथ महसूस करने के लिए आपसे एक विनम्र निवेदन है। कृपया अपने घर का कोई शांत स्थान ढूंढ लें, एक ऐसा स्थान जहां कोई बाहरी शोर शराबा न हो और जहां केवल आप हों और मेरी बातें। जब आप पूरी तरह से इस कहानी में डूब जाएंगे, तभी इसका वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आज की कहानी न सिर्फ आपके मन और दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन के गहरे पहलुओं को भी छुएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां केवल आपके और मेरे शब्दों का संवाद होगा। इस संवाद को आप महसूस करेंगे और इसका असर आपके जीवन में गहराई से उतरेगा। तो अपनी आंखें बंद करें, सांसों को धीमा करें और मेरे साथ इस अद्भुत कथा कथन की ओर बढ़ें। तैयार हो जाइए एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपके मन, शरीर और आत्मा को झकझोर देगा। आज की आप बीती का नाम है रहस्यमयी गुफा। वह काफी पुरानी गुफा थी, लगभग 1000 वर्ष पुरानी। गुफा के सामने एक काफी लंबा चौड़ा पहाड़ी टीला था, जिसके ऊपर एक गोल चबूतरा था। चबूतरे के काले रंग के चिकने पत्थर पर सिंदूर पुता हुआ था और कहीं कहीं खून के कतरे सूख कर जम गए थे। चबूतरे के बगल में काफी पुराना और घना पीपल का एक पेड़ था। पता चला कि वह ब्रह्म बाबा का स्थान है। लोग वहां मनौतियां मानते हैं और पूरी हो जाने पर चबूतरे की पूजा करते हैं और उस पर बकरे की बलि देते हैं। जहां वह गुफा और टीला था, उसके चारों तरफ सतपुड़ा की सुनसान घाटी मीलों तक फैली हुई थी और उस घाटी के सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी गरजती तर्जती कुछ दूर पर बह रही थी। नदी की धारा लगभग 4-5 फरलांग पूरब की ओर आकर एकाएक उत्तर की ओर मुड़ गई थी, जहां से घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। वहीं लगभग 40-50 घर का एक गांव था। गांव के निवासी आदिवासी लोग थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि सरकार की ओर से टीले की खुदाई और गुफा की जांच होने वाली है। पहले तो गांव के मुखिया हरपाल ने काफी विरोध किया, मगर बाद में बिल्कुल चुप हो गया। इसका कारण उस समय मेरी समझ में नहीं आया था। हरपाल अपने को गुणी और ओझा समझता था। पूरे गांव में उसका दबदबा था। उसके सिर्फ एक लड़की थी, गौरामती। उम्र थी यही करीब 17-18 साल। जिस्म का रंग स्याह होते हुए भी उसमें आकर्षण था। मझोला कद, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें, चपटी नाक और मोटे होंठों के बावजूद भी गौरा में चढ़ती जवानी का अपना सौंदर्य था, जो बरबस आंखों के सहारे दिल में उतर जाता था। जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हरपाल ने कहा, हुजूर, कोई तकलीफ हो तो गौरा को खिदमत में लगा दूं, खाना अच्छा पकाती है। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मुझे उस इलाके में 2 महीने रहना था। नौकर की जरूरत थी ही उस समय मुझे। गौरा के अलावा ऊपर का काम करने के लिए मैंने एक नौकर और रख लिया, जिसका नाम था जग्गू। बातचीत के सिलसिले में एक दिन हरपाल ने बतलाया कि गुफा में भूत प्रेत तथा चुड़ैल आदि रहती हैं। कभी कदा उनकी विभत्स और डरावनी आवाजें भी सुनाई पड़ती है। उनके डर से गुफा के भीतर कोई जाने का साहस नहीं करता। सुना है कि गुफा के भीतर ब्रह्म बाबा की चौकी भी है और कभी कदा उनकी मजलिस भी लगती है। उस समय वहां बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं आकर इकट्ठी होती हैं। अक्टूबर महीने की शुक्ल पक्ष की रात थी। 14 का चांद आकाश में मुस्करा रहा था। रुपहली चांदनी चारों ओर बिखरी थी। वातावरण बिल्कुल निस्तब्ध था। चारों ओर साएं साएं हो रहा था। मैं अपने कैंप में लेटा हुआ एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस समय रात के शायद 11 बजे थे। न जाने कब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया और उस अवस्था में मैंने एक भयानक दृश्य देखा। एक कटा हुआ, खून से डूबा हुआ सिर। ऐसा लगता था कि अभी अभी किसी का सिर धड़ से अलग किया गया है। उस कटे हुए सिर की आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल तथा बिल्कुल सजीव लग रही थीं। उनमें घृणा, क्रोध और द्वेष का मिला जुला भाव था। वे मेरी ओर घूर रही थीं। भय और आतंक से मैं एक बारगी सिहर उठा और उसी के साथ मेरी नींद अचानक खुल गई। सारा शरीर पसीने से भींग उठा। मगर यह क्या? सामने देखता क्या हूं कि एक भयानक शक्ल का व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा है। हे भगवान, कौन है यह? उसका सिर मूड़ा हुआ तथा शरीर का रंग बिल्कुल काला था, मगर दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी। आंखें क्रूर और भयानक थीं। गले में मूंगों एवं रंग बिरंगी गोलियों की मालाएं पहन रखी थीं उसने।
अपने दाहिने हाथ में आदमी के पंजे की हड्डियां लिए हुए था, वह जिस पर लाल सिंदूर पुता हुआ था। उस व्यक्ति पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैं बेतहाशा मेरी चीख सुनकर गहरी नींद में सो रहे मेरे सहयोगी वर्मा जी और रामनाथन जाग गए और अपने अपने कैंप से दौड़कर मेरे पास आ गए। रामनाथन के हाथ में भरी हुई बंदूक थी। कैंप में घुसते ही उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उसके सीने से लगा दी। भागने की कोशिश मत करना वरना। रामनाथन गरजे। उस व्यक्ति की आंखें दहक उठीं और होंठ भिज गए। बोल साले, कौन हो तुम? वर्मा जी ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और बेतहाशा उसको मारने लगे, मगर वह खामोश होकर बराबर मार खाता रहा। तभी जग्गू आ गया वहां। वह हाँफ रहा था। शायद काफी दूर से वह दौड़ा दौड़ा आया था। हाँफते हुए कहने लगा, सरकार छोड़ दें इसे वरना अनर्थ हो जाएगा। जानते हैं किसको मार रहे हैं आप? क्या बात है, कौन है ये आदमी? सरकार, चोखू राम है। चोखू राम बहुत बड़ा तांत्रिक है। यह डाकिनी जगा चुका है मशान पर। बड़ी शक्ति है इसमें, जो चाहे वह कर सकता है। यह रामनाथन की बंदूक झुक गई। वर्मा जी के हाथ भी तुरंत रुक गए। चोखू राम ने हाथ में लिए हुए इंसानी पंजे की कंकाल की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। ऐसा लगा कि उसको अपनी शक्ति का घमंड हो। मगर चोखू राम इतनी रात को मेरे कैंप में क्यों आया था? मैंने जग्गू से प्रश्न किया। आप उसी से पूछिए सरकार। अच्छा, तुम बाहर जाओ, जब बुलाऊं तभी आना भीतर। जब जग्गू बाहर चला गया तो मैंने चोखू राम के करीब जाकर पूछा, सही सही बतलाओ, असली बात क्या है? यहां क्यों और किस लिए आए थे तुम? चोखू राम एक बार इंसानी पंजे की हड्डी को घुमाया और फिर आहिस्ते से कहा, मुझे गांव के लोगों ने आप लोगों के ऊपर डाकिनी विद्या का प्रयोग करने के लिए भेजा था, ताकि आप लोग डर कर यहां से भाग जाएं और खुदाई का कार्य शुरू न करें। क्या तुमको विश्वास है कि हम लोग डर जाएंगे और काम शुरू नहीं करेंगे? हां, मुझे पूरा भरोसा है अपनी तांत्रिक विद्या पर। मगर इन सबको कोरा बकवास समझता हूं चोखू राम। आपने थोड़ी देर पहले कितना भयानक सपना देखा था, अभी भी याद होगा आपको। क्या फिर भी विश्वास नहीं है आपको? इतना कहकर चोखू राम व्यंग्य से मुस्कुराया। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वह सपना मेरी ही विद्या का चमत्कार था। मैंने सोचा, निश्चय ही चोखू राम हम सबको अपने मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने जाल में फंसाना चाहता है। मगर सपने की बात यह कैसे जान गया? मेरा इरादा चोखू राम को छोड़ देने का था, मगर रामनाथन उसे पुलिस में देना चाहते थे। सवेरा हुआ, पुलिस आई। चोखू राम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हरपाल आ गया। आते ही कहने लगा, हुजूर गजब कर दिया आपने। चोखू राम को छुड़ा लीजिए, नहीं तो आप लोगों पर बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी। गौर संकट में फंस जाएंगे आप सब। थोड़ा रुक कर हरपाल आगे बोला, ब्रह्मवीर को जगाने के लिए गांव वालों की ओर से चोखू राम ने 11 बांजिन औरतों की अपने हाथों से उसी चबूतरे पर बलि दी है और बलि देकर उसी टीले पर उनकी लाशों को दफना भी दिया है। वे औरतें चुड़ैल के शक्लों में अमावस्या की रात को निकलती है और सबेरा होने तक नाचती कूदती और गाती हैं। उसी दिन शाम को पता चला कि चोखू राम पुलिस की निगरानी से भाग गया। पुलिस उसको खोज रही है। दूसरे दिन एक आश्चर्यजनक घटना घट गई, जिस पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होगा। वर्मा जी और रामनाथन की बोली अचानक बंद हो गई। दोपहर होने तक दोनों में पागलपन के लक्षण प्रकट होने लगे। मैं परेशान हो उठा। यह सब कैसे हो गया? दो अधिकारियों की यह दशा। कहीं चोखू राम तो कुछ नहीं कर रहा है। सहसा विश्वास नहीं हो रहा था उसकी तांत्रिक विद्या पर। उसी दिन दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए शहर भेजने की व्यवस्था की गई। मैं अकेला उस निर्जन प्रांत में रह गया। सोचा, कहीं मेरी भी हालत ऐसी ही ना हो जाए। सारा शरीर भय से रोमांचित हो उठा, मगर तभी गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला पर हाथ चला गया। तब थोड़ी शांति मिली। सांझ होते ही काले बादल घिर आए। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। एकाएक ठंड भी बढ़ गई। गौरा बहुत जल्दी खाना पकाकर चली गई थी। मैंने खाना खाया और रजाई ओढ़कर चारपाई पर लेट गया। नींद के कारण पलकें झपकी जा रही थीं। एकाएक आंख खुल गई। देखा, गौरा चारपाई के पास खड़ी थी। दोबारा कभी कदा कोई जरूरी काम पड़ने पर ही वह आती थी, मगर उस दिन
कोई जरूरी काम नहीं था। फिर क्यों आई थी बारिश में भीगती हुई, वह समझ में नहीं आया। वह मेरे चेहरे पर झुक गई, बोली, सरकार, अभी आप जग रहे हैं, बदन दबा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। गौरा जरा सा भी विचलित नहीं हुई। अच्छा, कल सवेरे आकर जल्दी ही चाय बना दूंगी। वह वापस न जा सकी। एकाएक वर्षा की गति तीव्र हो उठी और साथ ही हवा भी तेज हो गई। अचानक गीली बरसाती हवा का एक तेज झोंका आया और बर्फ जैसी शीतल हवा कैंप के भीतर फैल गई। लालटेन के पीले प्रकाश में मैंने देखा गौरा ठंड से कांप रही है। उसका चेहरा भी स्याह पड़ गया था। मैंने उसे एक कंबल दिया और एक तरफ सो जाने को कहा। गौरा चूल्हे के पास कंबल ओढ़कर सो गई। उसके बाद मैं भी सो गया, मगर जब सवेरा होने पर नींद खुली तो मैं चौंक पड़ा। गौरा मेरी बगल में सो रही थी। जागने पर उसने कहा कि ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे बिस्तर पर चली आई। मैंने गौरा को काफी डांटा फटकारा, मगर वह बराबर मुस्कुराती हंसती रही। गौरा पर काफी गुस्सा आ रहा था मुझे, मगर उसकी चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति पर तबीयत झुंझलाई। नीच खानदान की लड़की, बेशर्म, बेहया कहीं की, बदमाश। एक सप्ताह के अंदर ही मेरी सहायता के लिए वर्मा जी और रामनाथन की जगह 2 दूसरे अधिकारी दिल्ली से आ गए। मैं बहुत ही जल्दी टीले की खुदाई शुरू करा देना चाहता था। 2 दिन बाद बंसल साहब की देखरेख में खुदाई शुरू हो गई। बंसल साहब रामनाथन की जगह पर आए थे। बड़े ही मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी साथ आई थी। 2-3 साल पहले ही बंसल साहब की शादी हुई थी। पत्नी का नाम था मनोरमा। काफी सुंदर, आकर्षक और सभ्य युवती थी। खुदाई शुरू हो जाने पर गुफा का रहस्य जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो उठा। भीतर जाने के लिए मेरे साथ दूसरे अधिकारी चोपड़ा साहब तैयार थे। दूसरे ही दिन चोपड़ा साहब को साथ लेकर मैंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, अंधकार भी गाढ़ा होता गया। टार्च की रोशनी में किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। गुफा के भीतर हम कहां तक गए, इसका अंदाजा न मुझे लग पाया और न चोपड़ा को। घड़ी देखने पर इतना ही मालूम हो सका कि करीब 1 घंटा हो गया चलते चलते। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे गुफा काफी चौड़ी मिली। आगे चौड़ाई बढ़ती गई। अचानक कुछ फासले पर प्रकाश दिखलाई पड़ा। शर्मा, यह प्रकाश कैसा है? चोपड़ा साहब बोले। यही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पर प्रकाश हो रहा था वहां गुफा हद से ज्यादा चौड़ी थी। जमीन पर तराशे हुए पत्थर बिछे थे। दाहिनी ओर 2-3 छोटी छोटी कोठरियां थीं और सामने की ओर लगभग 6 फीट लंबा चौड़ा गोल दरवाजा था। शायद आगे जाने के लिए वह रास्ता था। मैं और चोपड़ा साहब दोनों ने चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखा, मगर प्रकाश कहां से आ रहा है इसका पता न चल सका। न जाने क्या सोचकर मैं सामने वाले दरवाजे में घुस गया। मेरे साथ ही चोपड़ा साहब भी घुसे। लगभग 10 पाफनर कदम चलने पर फिर एक लंबी चौड़ी जमीन मिली और वहां भी खूब प्रकाश हो रहा था। दीवारों पर भी लंबे लंबे पत्थर लगे थे। प्रकाश का स्रोत अब भी हम लोगों के लिए रहस्यमय ही बना रहा। मेरा अनुमान था कि गुफा वहीं खत्म हो गई है, मगर यह मेरा भ्रम मात्र था। उस लंबे चौड़े आंगन के ठीक सामने एक दरवाजा था जो कम से कम 6 फुट ऊंचा रहा होगा। चोपड़ा को आंगन में ही खड़े रहने का आदेश देकर मैं दरवाजे के भीतर घुसा। वह बहुत बड़ा कमरा था। वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल रही थी जिससे मेरा मस्तिष्क भारी होने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद कमरे में हल्के गुलाबी रंग की फीकी रोशनी उभरने लगी और उस हल्की गुलाबी रोशनी के सैलाब में मैंने अपने सामने जो कुछ देखा उससे मेरा रोम रोम सिहर उठा। कमरे के ठीक बीचों बीच करीब 2 फीट व्यास का स्फटिक पत्थर का एक गोल चबूतरा था, जिसके द्वारा किसी तांत्रिक देवी की अति प्राचीन और दुर्लभ स्फटिक की मूर्ति स्थापित थी। इसकी ऊंचाई करीब 2 फुट और चौड़ाई 10 इंच से अधिक नहीं थी। टार्च की तीव्र रोशनी में काफी देर तक मूर्ति की ओर निहारता रहा। सबसे नीचे अष्टकमलदल था, जिसके ऊपर शंकर जी समाधि मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमल नाल निकला हुआ था और उसके अर्धविकसित कमल के ऊपर पद्मासन में कोई देवी बैठी हुई थी, जिसकी 4 भुजाएं थीं। देवी की गोद में कोई दूसरी देवी बैठी हुई थी, जिनकी आंखों को पहली वाली देवी ने अपने दोनों हाथों से बंद कर रखा था। उनके शेष 2 हाथों में शंख और ध्वज था।
जो देवी की गोद में बैठी थी उसकी 8 भुजाएं थीं। ऊपर वाली दाहिनी और बाईं भुजा वरद और अभय मुद्रा में थी। शेष में देवी ने खड्ग, चामर, चक्र, त्रिशूल और पाश धारण किया था। दोनों देवियों की आंखें हीरे की थीं जो अपने आप में चमक रही थीं। मैंने कमरे में से ही चोपड़ा को पुकारा। चोपड़ा भी मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित और स्तब्ध रहे। जानते हैं चोपड़ा साहब, यह मूर्ति कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है। हो सकता है वह विक्रम काल की हो। इसे किसी प्रकार निकालकर बाहर ले चलना चाहिए। अभी मैं यह कह ही रहा था कि न जाने कहां और किधर से एक भयंकर काला विषधर सांप निकल आया और धीरे धीरे रेंगता हुआ मूर्ति के करीब पहुंचा और फिर पूरी मूर्ति को लपेटकर उसके ऊपर अपना फन फैला दिया। बड़ा ही भयंकर दृश्य था वह। मैं तो डर से बुरी तरह कांपने लगा। अचानक धाएं धाएं की आवाज से पूरा कमरा हिल उठा। देखा, सांप का फन चिथड़े चिथड़े हो चुका था और फर्श पर वह बुरी तरह छटपटा रहा था। काले रंग के खून से देवी की मूर्ति भींग उठी थी। चोपड़ा ने सर्प पर गोली चला दी थी। यह क्या किया आपने चोपड़ा साहब? मगर चोपड़ा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से मूर्ति को कई बार जोर से हिलाया और फिर चबूतरे पर से उसको एक झटके से उठा लिया। मैं मूक दर्शक की तरह देखता रहा। जब हम दोनों गुफा के बाहर निकले उस समय सांझ की स्याह चादर फैल चुकी थी। हल्की बारिश हो रही थी। गुफा के भीतर दुर्लभ मूर्ति मिली है, इस बात को सर्वथा गुप्त रखा गया। मुझे मूर्ति पाने की जितनी खुशी थी उतना ही गम था सर्प के मरने की। चोपड़ा ने बतलाया कि यदि सर्प को न मारा जाता तो मूर्ति कैसे हासिल होती। मैं सोचने लगा, हो सकता है उस सर्प के रूप में कोई योगी रहा हो या साधक। कहीं कोई भारी गलती हुई है, कोई भारी अपराध हुआ है, ऐसा बार बार मुझे लग रहा था उस समय। मेरा अनुमान सही निकला। तीसरे ही दिन से अविश्वसनीय मरण यज्ञ शुरू हो गया। वर्मा जी और रामनाथन की मृत्यु अचानक अस्पताल में हो गई। उसी दिन रात में चोपड़ा साहब ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और 1 सप्ताह के भीतर ही जीप दुर्घटना में बंसल साहब भी चल बसे। आप ही सोचिए, एक के बाद एक 4 ऑफिसरों की मृत्यु। मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? उस समय भय और आतंक से मैं अर्धविक्षिप्त हो उठा था। पागलों जैसी स्थिति मेरी भी हो गई थी। वातावरण में कोई अज्ञात तांत्रिक शक्ति क्रियाशील थी। यह समझते देर न लगी मुझे। क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट और बेचैनी से बचने के लिए उस रात ब्लैक नाइट की पूरी बोतल पी गया। बाहर बर्फीली हवा हाहाकार करती हुई दरख्तों पर अपना सिर ढूंढ रही थी। काले बादलों से अटकर आकाश काला पड़ गया था। चारों ओर साए साए हो रहा था। नशे में डूबा हुआ चारपाई पर मैं बेसुध पड़ा था। अचानक सीने और गले के करीब किसी के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। अंधेरे में मेरे शरीर पर कोई अपनी कोमल उंगलियां फेर रहा था। उस स्थिति में और उस वातावरण में वह स्पर्श काफी सुखद लगा मुझे। कौन है? धीरे से मैंने पुकारा। मैं हूं सरकार, गौरा। नशे से बोझिल आंखें खोलकर देखा, गौरा मुझ पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर इस समय अजीब सा भाव था। क्या बात है गौरा, आज रात फिर तुम? हां सरकार, मैं जानबूझकर आज रात रुक गई यहां। फिर थोड़ा रुककर आगे वह हकलाते हुए कहने लगी, आप मुझे बदमाश और आवारा लड़की समझते हैं, पर सरकार मैं ऐसी नहीं हूं। पहली बार जब मैंने आपको देखा तभी से आपको चाहने लगी हूं। मेरे दिल की यह बात न जाने कैसे चोखूराम को मालूम हो गई है। वह अब मुझसे शादी करने के लिए मेरे बाबा पर दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं सरकार, वह आपको रास्ते से हटाने के लिए गांव के सूखे कुएं में बैठकर रात को जादू मंत्र भी करता है। कल ही रात को उसने आपके नाम से 5 मुर्गों की एक साथ बलि दी है सरकार। मैं आपसे प्रेम करती हूं। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान खतरे में पड़े। आप यहां से चले जाएं और मुझको भी अपने साथ ले चलें। मैं हर वक्त आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो वह मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना लेगा और एक दिन मेरी भी ब्रह्म बाबा के थान पर बलि दे देगा। इस तरह वह गांव की कई लड़कियों के साथ कर चुका है। सरकार, जाड़े की उस भींगी रात में गौरा का स्पर्श और सान्निध्य मुझे बड़ा सुख कर लगा। अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस किया। काफी देर तक वह मेरे सीने से सटी रही और मैं उसकी नंगी पीठ सहलाता रहा।
उसी स्थिति में मुझे बहुत सारी और रहस्य की बातें मालूम हुई। गौरा ने ही बतलाया सब कुछ। भयंकर तांत्रिक प्रयोग कर चोखू राम ने ही चारों अफसरों को मौत की गोद में पहुंचाया था। गुरु की दी हुई रुद्राक्ष की माला के कारण उसका तंत्र मंत्र मुझ पर नहीं लग पा रहा था, वरना कभी का मैं भी खत्म हो गया होता। चोखू राम की सारी तांत्रिक शक्ति उसी पंजे के कंकाल में थी। गौरा ने बताया कि यदि किसी तरह वह खूनी पंजा हासिल हो जाए तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। जब मैंने गौरा से पूछा कि वह पंजा मिलेगा कैसे, तो उसने बतलाया कि वह उसे प्राप्त कर सकती है, इसके लिए उसके शरीर को अपवित्र करना होगा। यानी मैं गौरा के आशय को समझ गया। यदि मुझे वह खूनी पंजा मिल जाए तो क्या चोखू राम की सारी तांत्रिक शक्ति मेरे पास चली आएगी? मैंने प्रश्न किया। हां सरकार, गौरा हुलस कर बोली, गुफा की सारी प्रेतात्माएं आपके कब्जे में हो जाएंगी। फिर तो आप जो चाहें सो कर सकते हैं। जैसा कि मैं बतला चुका हूं, उस समय तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पर मेरा विश्वास नहीं था, मगर गौरा के शब्दों में न जाने कौन सा ऐसा जादू था कि तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा एकाएक जागृत हो उठी मेरे मन में। सांझ की स्याह चादर फैल चुकी थी, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। उस समय ब्लैक नाइट की बोतल खोली और एक के बाद एक कई पैग पी गया। गौरा ने भी पी। कब किस क्षण हम दोनों होश खो बैठे और कब किस क्षण एक दूसरे के अस्तित्व में समा गए, मालूम नहीं हुआ। गौरा एक ही रात में किशोरी से पूर्ण युवती बन गई, जिसका नतीजा दूसरे ही दिन सामने आ गया। गांव के उस सूखे कुएं में चोखू राम मरा पड़ा था। गौरा की देह अपवित्र होने से चोखू राम की मौत का क्या संबंध था, यह रहस्य आज तक मेरी समझ में न आया। मगर गौरा ने जब उस खूनी पंजे को लाकर मुझे दिया, उस समय उसके काले और मोटे होठों पर एक विचित्र और रहस्यमयी मुस्कान थी। खूनी पंजे को हाथ में लेते ही मेरा सारा शरीर एक बारगी सनसना गया और रोम रोम से जैसे चिंगारियां छूटने लगीं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे चारों तरफ के वातावरण में अनेक काली छायाएं मंडरा रही हैं। डर से मैंने आंखें बंद कर लीं और जब कुछ देर बाद आंखें खोलीं तो वे सारी छायाएं गायब मिलीं। 4-5 दिन तक तो कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी, मगर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। शायद अमावस्या की रात थी वह। चारों ओर स्याह अंधकार फैला हुआ था और एक विचित्र सी घुटन वातावरण में विद्यमान थी। सहसा मेरी नजर सामने टीले की ओर चली गई। उस गहरे अंधकार में भी मैंने साफ देखा कि वहां बहुत सारी छायाएं नृत्य की मुद्रा में उछल कूद रही थीं। किसकी छायाएं थीं? वह क्या बांझ औरतों की प्रेतात्मा तो नहीं थीं? कौतूहल और जिज्ञासावश मेरे कदम अपने आप उस टीले की ओर बढ़ गए और जब मैं टीले के करीब पहुंचा तो मेरे सारे शरीर का खून जैसे हिम हो गया। पैर कांपने लगा, होश हवास गुम होने लगा। मैंने देखा ब्रह्म बाबा के थान के चबूतरे पर एक लंबी काठी का व्यक्ति बैठा हुआ था। शरीर का रंग तांबिया था। सिर्फ एक लंगोटी पहन रखी थी उसने। दाढ़ी मूछ तो नहीं थी, मगर सिर के बाल काफी लंबे थे और पीठ पर बिखरे हुए थे। उनका रंग भूरा था। आंखें बड़ी बड़ी थीं, मगर पलकें नहीं थीं। जबड़ा नीचे की ओर लटका हुआ था। छाती हद से ज्यादा चौड़ी थी और उस पर जंगली घास की तरह बाल उगे हुए थे। कुल मिलाकर वह व्यक्ति काफी भयानक और डरावना लग रहा था। जब मेरी आंखें उससे मिलीं तो उसने घृणा से दूसरी ओर अपना चेहरा घुमा लिया। उस समय उसके सामने कई औरतें एक साथ बेढंगे तौर पर नृत्य कर रही थीं। उनकी भी शक्ल सूरत डरावनी थी। वे साक्षात राक्षसी सी लग रही थीं। उनके बाल जमीन तक लंबे थे और हवा में लहरा रहे थे। शरीर का रंग काला था। चेहरा किसी का गोल तो किसी का लंबा था। आंखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे थे। स्तन हद से ज्यादा लंबे थे, जिस पर हड्डियों की मालाएं झूल रही थीं। थोड़ी देर बाद प्रेतात्माओं का वह बेहुदा नृत्य खत्म हो गया और फिर वह व्यक्ति अपनी जगह से उठा और गुफा की ओर चल पड़ा। उसके पीछे वे सारी प्रेतात्माएं भी चल पड़ीं। संज्ञा शून्य सा स्तब्ध खड़ा मैं सब कुछ देखता रहा। अचानक अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर चौंक पड़ा। पलट कर देखा, बगल में खड़ी गौरा मुस्कुरा रही थी। तुम यहां कैसे आई? मैंने उससे पूछा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग खींचती हुई गुफा की ओर ले गई। मेरी समझ में नहीं आया कि वह चाहती क्या है। अब मैं उसके साथ
गुफा के भीतर चल रहा था। वह बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर मुर्दनी सी छाई थीं। थोड़ी देर बाद मैं उसके साथ उस जगह पर जा पहुंचा जहां वह विचित्र मूर्ति मिली थी मुझको, और चोपड़ा साहब ने गोली मारकर हत्या की थी सर्प की। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मूर्ति, जिसे मैंने अपने कैंप में एक मजबूत संदूक में बंद कर ताला लगाकर रखा था, वहां अपने आसन पर विराजमान थी। आप ही अनुमान लगाइए मेरी मानसिक दशा कैसी हो गई होगी। कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसी अनहोनी घटना घट जाएगी। मूर्ति वहां कैसे पहुंची, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं स्तब्ध खड़ा मूर्ति की ओर अपलक न जाने कब तक देखता रहा। सिर घुमाकर गौरा से मैंने कुछ पूछना चाहा, मगर गौरा वहां नहीं थी। आश्चर्य हुआ, गौरा कहां चली गई, कहां गायब हो गई वह। पागलों की तरह चारों ओर चक्कर लगाने लगा मैं गुफा में। तभी मेरे कानों में एक कोमल और मधुर संगीत लहरी गूंज उठी। निश्चय ही वह संगीत मेरे इस संसार का नहीं था। उसके स्वर में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और सम्मोहन था। कभी उसकी स्वर लहरी तेज हो जाती तो कभी मंद। अभी संगीत का कोमल स्निग्ध स्वर गुफा के रहस्यमय वातावरण में गूंज ही रहा था कि मैंने देखा न जाने कहां और किधर से एक एक कर दर्जनों व्यक्ति वहां आकर इकट्ठे हो गए। वे सभी जंगली और बदसूरत थे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल काला था और वे पूरी तरह से नंगे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद जिस व्यक्ति को मैंने ब्राहा बाबा के थान पर बैठा हुआ देखा था, वह अचानक वहां आकर खड़ा हो गया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि सामने गौरा आती हुई दिखलाई दी। गौरा, मैंने चीख कर पुकारा, मगर उसने मेरी ओर इस तरह देखा मानो मुझको पहचानती ही नहीं। मैं वहां से भाग निकलने की सोचने लगा और इसके लिए मैं मुड़ा ही था कि एक लंबा चौड़ा काठी का सन्यासी गुफा के रास्ते पर खड़ा हुआ मिला। उसका रंग तांबिया था, ऊंचा ललाट, सिर पर झटा जूट, मस्तक पर त्रिपुंड और लाल सिंदूर का गोल तिलक, शरीर पर लाल रेशमी वस्त्र, पैरों में खड़ाऊं। निश्चय ही वह कोई कठोर तांत्रिक सन्यासी था। उसके एक हाथ में भयंकर खड्ग था और दूसरे हाथ में थी किसी इंसान के पंजे की समूची हड्डी। सन्यासी का चेहरा भव्य और तेजोमान था। लाल हो रहे नेत्रों में भी प्रखर ज्योति थी। उसने मेरी ओर एक बार घूर कर देखा और फिर उच्च स्वर में पुकारा। माहेश्वर आनंद आवाज सुनकर ब्रह्म बाबा के थान वाला व्यक्ति जल्दी से चलकर सन्यासी के करीब पहुंचा और फिर भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया उसने। सब ठीक है ना? सन्यासी बोला। हां गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया गया है, माहेश्वरानंद ने विनम्र स्वर में जवाब दिया। शीघ्र आगे का कार्य शुरू होना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने देखा दूसरे ही क्षण उस विलक्षण देवी की विलक्षण मूर्ति के सामने बहुत सारी तांत्रिक पूजा की सारी वस्तुएं इकट्ठी हो गईं। सन्यासी ने स्वयं देवी की पूजा की और अंत में अपने साथ लाए खड्ग और इंसानी पंजे को सिंदूर लगाकर पूजा की। उसके बाद उसने माहेश्वरानंद को हाथ हिला हिलाकर गुप्त संकेत किया जिसे मैं न समझ पाया। मगर उसके बाद मेरे सामने जो लोमहर्षक और रोमांचकारी दृश्य उपस्थित हुआ, उसे आज भी याद कर कांप उठता हूं मैं। मैंने देखा उस भयंकर सन्यासी तांत्रिक ने एक के बाद एक उन सभी व्यक्तियों की बलिदेवी के सामने दे दी जो वहां आए थे। बेचारे निरीह पशु की तरह अपना सिर झुकाते और फिर भयंकर खड्ग हवा में लहराता, और उसके बाद उनका सिर धड़ से अलग होकर देवी के निकट जा गिरता। थोड़ी ही देर में सारी धरती नर रक्त से डूब गई। सन्यासी ने सभी नरमुंडों को इकट्ठा किया, फिर उनकी विशेष प्रकार की तांत्रिक पूजा की। काफी देर तक वह देवी के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा रहा। माहेश्वरानंद, एकाएक सन्यासी का स्वर गुफा में गूंज उठा। जी गुरुदेव, यह लो मानव हस्त अस्थि। उस इंसानी पंजे की हड्डी को माहेश्वरानंद को देते हुए सन्यासी ने कहा, इसके माध्यम से इन सारे नर पशुओं की आत्माएं अब तुम्हारे अधिकार में रहेंगी। इनकी सहायता से तुम असंभव से भी असंभव कार्य कर सकने में समर्थ होगे। थोड़ा रुककर उस क्रूर सन्यासी ने आगे कहा, मैंने सामूहिक नरबलि द्वारा तुमको असीम तामसिक शक्ति प्रदान की है, इसका दुरुपयोग मत करना। मैंने देखा यह सुनकर माहेश्वरानंद के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। उसने विनम्रता से सन्यासी को प्रणाम कर
उस इंसानी पंजे को अपने हाथों में ले लिया। मैं अवाक पाषाणवत देखता रहा सारी पैशाचिक लीला। शायद आगे कुछ और देखता, मगर तभी किसी के स्पर्श से चौंक पड़ा। सिर घुमाकर देखा, गौरा खड़ी थी मेरे बगल में। मगर क्या वह गौरा थी? नहीं, वह गौरा नहीं थी। गौरा की शक्ल में कोई दूसरी ही युवती थी। वह अत्यधिक सुंदर और आकर्षक थी। वह उसने कीमती जेवर और कपड़े पहन रखे थे। वेशभूषा से कोई राजकुमारी लग रही थी। मैं उसकी ओर अभी देख ही रहा था कि एकाएक सारा वातावरण बदल गया, और उस बदले हुए वातावरण में मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरे चारों तरफ बहुत सारी काली छायाएं चक्कर लगाती हुई नाच कूद रही हैं। फिर तो मैं एक पल भी वहां नहीं रुका, तुरंत पलटा और पूरी शक्ति लगाकर भागा। जब गुफा के बाहर आया और अपने कैंप में पहुंचा तो देखा मुखिया इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। उसने संदेह हुए कंठ से जो आश्चर्यजनक समाचार सुनाया, उससे हतप्रभ हो गया। भय और आतंक से दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी तरह अपने को संभाल कर बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हुजूर, पिछली रात अचानक उसे खून की कई उल्टियां हुई और फिर। मुखिया पूरा वाक्य बोल नहीं पाया, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगा। गौरा को तो मैंने गुफा में देखा था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई? कब आई वह बाहर? अभी अभी मेरे भागते समय भी। गौरा कहीं रात में बाहर गई थी? मैंने पूछा। नहीं सरकार, मुखिया ने जवाब दिया, कहीं नहीं गई थी, बराबर घर पर ही रही। गौरा की लाश का अंतिम संस्कार तब तक नहीं हुआ था। जाकर लाश देखी, अचानक चीख निकलते निकलते रह गई। गौरा के चेहरे पर एक जैसा भाव था जिसे मैंने उस सुंदरी युवती के चेहरे पर भागते समय देखा था। हे भगवान, कैसी मायाजाल में मैं उलझ गया था। उसी दिन मैंने वह इलाका छोड़ दिया। मगर क्या इलाका छोड़ देने से मेरा पीछा छूट गया उन अभिशप्त प्रेतलीला से? नहीं, अभी तो मेरी दुर्दशा होनी शेष थी। बनारस लौटने पर करीब 1 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। दवा इलाज चलता रहा, पर लाभ कुछ भी नहीं। अंत में मेरी हालत काफी दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र मुझे देखने आए। उनका नाम था चंद्रशेखर। वह ज्योतिष के अलावा तंत्र के भी अच्छे विद्वान थे। मुझको देखते ही चौंक पड़े चंद्रशेखर जी। बोले, ठीक ठीक बतलाओ, क्या बात है? मैं कुछ छिपा न सका। सारी व्यथा शुरू से अंत तक उनको सुना डाली। काफी देर तक गंभीर रहने के बाद वह बोले, वह इंसानी पंजा अब भी तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उन्होंने मुझसे उसी समय पंजा लेकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसका परिणाम तुरंत सामने आया। उसी क्षण से मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन होने लगा। मगर उसी के साथ मेरे जीवन में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घटने लगीं। कभी मेरे कमरे में तरह तरह के इत्रों के सुगंध मिलते, कभी बेमौसमी सुगंधित फूलों का ढेर मिलता, तो कभी फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी मिलती। कभी कभी तो मैं मन में जिन वस्तुओं के बारे में सोचता वे भी मिल जाती। मैं काफी हैरान था। मेरी अनुपस्थिति में वे सारी चीजें कौन रख जाता है? मैं उस समय अकेला ही रहता था। जब बाहर निकलता तो अपने कमरे में ताला लगाकर बंद कर जाता था। ऐसी स्थिति में कमरे में किसी बाहरी आदमी के आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। मैं परेशान हो उठा। किसी से कुछ कहते भी नहीं बनता था। यदि कहता तो भी भला विश्वास कौन करता मेरी बातों पर। एक रात मैंने एक ऐसा विचित्र सपना देखा जिसने अतीत के गहरे कब्र में न जाने कब की दफन इस कथा से संबंधित एक रहस्यमयी घटना को अनावृत कर दिया। उस दिन मैं कहीं बाहर नहीं निकला। सांझ हुई। कमरे की बत्ती बिना जलाए मैं अपने बिस्तर पर चुपचाप जाकर बैठ गया। मैं यह देखना चाहता था कि कमरे में कौन वे तमाम चीजें रख जाता है। धीरे धीरे रात का पहला पहर गुजर गया। सहसा कमरे में वातावरण भारी होने लगा। थोड़ी ही देर बाद देखता क्या हूं कि अंधेरे में कुहरे जैसी एक प्रकाशमयी आकृति प्रकट हुई। वह आदमकद आकृति थी। एक बार उसने पूरे कमरे का चक्कर लगाया और फिर मेरे पास आकर गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरी पलकें बोझिल होने लगीं और न जाने कब मैं गहरी नींद में सो गया। और उसी अवस्था में मैंने सपने में उस टीले की जगह एक आलीशान हवेली देखी। हवेली के भीतर काफी चहल पहल थी और चारों ओर रोशनी हो रही थी। एक लंबे चौड़े कमरे में फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। एक ओर मखमली गद्दा और मसनद लगा था, जिस पर माहेश्वर आनंद
अपने कई साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। सारा कमरा इत्र और गुलाब जल से गमक रहा था। दरवाजों और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे और जूही, बेला, चमेली के फूलों की लड़ियां झूल रही थीं। कमरे के एक ओर 4-5 लोग तबला, हारमोनियम, सारंगी आदि लिए बैठे थे। कुछ ही समय बाद एक युवती ने कमरे में प्रवेश किया। वह शायद नर्तकी थी। तेज रोशनी में जब मैंने उसका चेहरा देखा तो एक बारगी चौंक पड़ा। वह वही युवती थी जिसे मैंने गुफा में गौरा की शक्ल में देखा था। पहचानने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ मुझे। नृत्य शुरू हुआ, महफिल जमने लगी, शराब का दौर चलने लगा, लोग झूमने लगे। सहसा मेरे सामने का सारा दृश्य बदल गया। उसकी जगह दूसरा जो दृश्य उभरा वह काफी घृणित, वीभत्स और रोमांचकारी था। माहेश्वर आनंद की गोद में नर्तकी बुरी तरह छटपटा रही थी। वह बराबर रो भी रही थी। आज तुमको नहीं छूऊंगा कामिनी, मेरे दिल की प्यास बुझानी ही होगी। बहुत इंतजार करवाया तुमने। वासना में डूबे हुए स्वर में माहेश्वर आनंद बोला। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कला बेचती हूं, जिस्म नहीं पंडित जी। मुझको छोड़ दीजिए, रोते हुए नर्तकी ने जवाब दिया। वासना में डूबा हुआ माहेश्वर आनंद उस समय जैसे पागल हो गया था। उसने नर्तकी को अपनी भुजाओं में दबोच लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। तभी अचानक एक दर्दनाक चीख उभरी और कमरे के वातावरण में फैलकर चिथड़े चिथड़े हो गई। दूसरे ही क्षण कीमती कालीन खून से भींग उठा। मैंने देखा कामिनी की निर्जीव काया माहेश्वर आनंद की गोद में एक ओर लुढ़क गई थी और माहेश्वर आनंद आंखें फाड़े उसको देख रहा था। कामिनी ने आत्महत्या कर अपने चरित्र की रक्षा कर ली थी, मगर बाद में उसकी आत्मा ने माहेश्वर आनंद को नहीं छोड़ा। 1 साल के भीतर ही उसका सारा यश, वैभव, धन संपत्ति नष्ट हो गई। एक दिन उसने भी हवेली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह पूरी रात हवेली में चिल्लाता और रोता रहा। माहेश्वर आनंद के मरने के बाद हवेली भी धीरे धीरे टीले की शक्ल में बदल गई, मगर माहेश्वर आनंद की आत्मा भयंकर ब्रह्म बनकर वहां भटकती रही। जिन प्रेतात्माओं को उसने कभी अपने वश में कर रखा था वे उसके मरने के बाद स्वतंत्र तो हो गई थीं, मगर प्रेतयोनि से उन्हें मुक्ति न मिल सकी। मिलती भी कैसे? एक अघोरी तांत्रिक की मंत्र शक्ति से बंधी जो थी, वह गुफा ही उन सब का स्थायी निवास स्थान बन गई। वे उसी के सीमा में भटकने लगे। प्रेतात्माओं की यह रहस्यमयी गुफा दीर्घ काल से अघोरी और कापालिक तांत्रिकों की गुप्त साधना स्थली थी। 2000 वर्ष पूर्व विक्रम काल में जब कापालिकों का बोलबाला था, एक उग्र अघोरी कापालिक ने गुफा को सबसे पहले अपना साधन केंद्र बनाया। उसने पंचमुंडी आसन का निर्माण कर तांत्रिक देवी की प्रतिमा स्थापित की और वर्षों तक भीतर रहकर साधना करता रहा। उसके बाद कई उच्च कोटि के तंत्र साधकों की साधना स्थली बनी वह गुफा। अंत में एक दीर्घ अंतराल के बाद 200 वर्ष पूर्व अघोरी साधक कालीनाथ कापालिक ने गुफा में रहकर उस विलक्षण तांत्रिक देवी की उपासना शुरू की। अघोरी कालीनाथ कापालिक ने इन सब से प्रभावित होकर माहेश्वर आनंद को अपना शिष्य बना लिया और समाधि लेने के पूर्व उसे उच्च कोटि की तामसिक शक्ति प्रदान की, जिसका उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं। मृत्यु के बाद कामिनी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। काफी लंबे अरसे तक वह गुफा की प्रेतात्माओं के साथ भटकती रही। अगर चोखू राम माहेश्वर आनंद की ब्रह्म प्रेतात्मा को सिद्ध कर कालीनाथ कापालिक का दिया हुआ पंजा हासिल न कर लेता तो शायद कामिनी की आत्मा भटकती रहती। पंजे के हासिल होने पर गुफा की सारी प्रेतात्माएं चोखू राम के वश में तो हो गईं, मगर कामिनी की आत्मा नहीं। वह उसको अपने अधिकार में करने के लिए बराबर कोशिश करता। संयोगवश कामिनी की आत्मा ने मुखिया की लड़की गौरा के रूप में जन्म ले लिया। अपनी विद्या के जरिए जब चोखूराम को इस रहस्य का पता चला तो वह गौरा के पीछे पड़ गया। कामिनी की आत्मा ने गौरा के रूप में जन्म तो ले लिया, किंतु 200 वर्ष पहले की स्मृति बराबर उसमें बनी रही। एक आत्मा जब जन्म ले लेती है तो पिछले जन्म की सारी स्मृति संस्कार बनकर जीवन में उतर आती है, मगर कामिनी की आत्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी स्मृति संस्कार क्यों परिवर्तित नहीं हुई,
इस पर विचार करना परमाणु विज्ञान का काम है। मेरे जीवन के अनुभव और संस्मरण पर आधारित यह विचित्र और अविश्वसनीय कथा एक प्रकार से यहीं समाप्त हो जाती है। कथा पढ़कर निश्चय ही आप सबके मन में विभिन्न प्रश्न खड़े होते हों, मगर मेरा अनुरोध है कि इस कथा को मनोरंजन तक ही सीमित रखें। हाँ, अंत में आपको यह बतला दूं कि प्रेतात्माओं की यह रहस्यमयी गुफा आज भी रहस्यमय बनी हुई है। उसमें भटकने वाली प्रेतात्माओं को मुक्ति मिली या नहीं, यह तो मैं भी नहीं बतला सकता, मगर उस इंसानी पंजे को गंगा में प्रवाहित कर देने से कामिनी को अवश्य प्रेतयोनि से मुक्ति मिल गई। वह यही चाहती भी थी। अदृश्य रूप से वह इसीलिए मेरे साथ बनारस आई थी। इस समय अंतरिक्ष में कामिनी की मुक्त आत्मा कहाँ है, यह बतला सकना मेरे वश की बात तो नहीं है, किंतु यदा कदा जब मैं अपनी विशेष यौगिक स्थिति में रहता हूं तो उससे मेरा संबंध अपने आप जुड़ जाता। चलिए बढ़ते हैं कथा के अंत की ओर। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के निष्कर्ष से पता चलता है कि नायक के अजीबोगरीब अनुभव, जिसमें उसके कमरे में वस्तुओं का रहस्यमयी रूप से प्रकट होना शामिल है, आत्माओं, प्राचीन अनुष्ठानों और दुखद अतीत से जुड़े एक गहरे अलौकिक इतिहास से जुड़े हैं। मुख्य घटना कामिनी की आत्मा की मुक्ति है, जो एक नर्तकी थी जिसने महेश्वरानंद नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति के बुरे इरादों का विरोध किया था, लेकिन आत्महत्या करके मर गई। उसकी आत्मा अन्य लोगों के साथ एक रहस्यमयी गुफा में फंस गई थी, जो तांत्रिक अनुष्ठानों से बंधी हुई थी। अंततः नायक गंगा नदी में एक रहस्यमय मानव पंजा डुबोकर कामिनी की आत्मा को उसके भूतिया अस्तित्व से मुक्त करने में भूमिका निभाता है। हालांकि अन्य आत्माओं का भाग्य अज्ञात रहता है, कामिनी मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा अब गुफा में नहीं भटकती। कथाकार पाठकों से इस असाधारण और भयानक कहानी को केवल मनोरंजन के रूप में देखने का आग्रह करता है, लेकिन कामिनी की वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति के रहस्य को खुला छोड़ देता है, जो उसके यौगिक अभ्यासों के दौरान उसके और उसकी मुक्त आत्मा के बीच एक निरंतर संबंध को दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कुमार फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही कमेंट करके अपनी राय बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर कहानियां प्रस्तुत कर पाते हैं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चिंता न करें, हम जल्द ही एक नई रोमांचक और भयानक कथा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।